शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अब जनता की चौखट पर सरकार की सेवाएं पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों की कल से प्रदेश भर में शुरुआत होने जा रही है, जो पूरे 1 महीने तक चलेंगे। इन शिविरों में लोगों की रोजमर्रा की छोटी बड़ी दिक्कतों का समाधान मौके पर ही किया जाएगा। उद्देश्य है कि लोग दफ्तरों की चक्कर ना काटें, बल्कि सेवाएं उन्हीं तक पहुंचे। देखिए रिपोर्ट में। शहरवासियों और ग्रामीणों को राहत और सुविधा पहुंचाने के लिए राज्य में भजनलाल सरकार कल से अपने कार्यकाल की पहली बड़ी कवायद शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल स्वच्छता ही सेवा अभियान ग्रामीण शहरी सेवा शिविर अभियान का आगाज करेंगे। इसके बाद कल से 1 माह तक प्रदेश के गांव-गांव और शहर-शहर सेवा शिविरों की श्रृंखला शुरू होगी। आमजन को राहत देने के उद्देश्य से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य है कि आमजन को उनके घर आंगन के पास ही त्वरित सेवाएं मिल सके और बार बार विभागों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिले। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि कैंप में आने वाला हर नागरिक खाली हाथ न लौटे। इस पहल से शहरवासियों और ग्रामीणों का समय और धन दोनों की बचत होगी। शहरी इलाकों में हर वार्ड में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शिविर आयोजित होंगे। ग्रामीण इलाकों में पहले हफ्ते बुधवार से शनिवार और अगले सप्ताह से गुरुवार से शनिवार को शिविर आयोजित होंगे। उधर राज्य सरकार ने शहरी सेवा शिविर में विभिन्न सेवाओं में जनता को दी जाने वाली छूट से जुड़ी अधिसूचना जारी की है। इस बार गरीब वर्ग को सर्वाधिक लाभ, मध्यम वर्ग को कम राहत और उच्च आय वर्ग को आंशिक छूट देने का प्रावधान रखा है। इनमें बकाया लीज राशि पर ब्याज, भू रूपांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, उप विभाजन, पुनर्गठन, पुनर्ग्रहण, निर्माण स्वीकृति के शुल्क में छूट दी गई है। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी को बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो सतायु हो और निरोगी रहें और जिस प्रकार से हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं उसी प्रकार से मार्गदर्शन करते रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से एक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें सरकार की तरफ से 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़ा चलेगा। भूमि संबंधी प्रकरणों का निस्तारण, जन्म मृत्यु व विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, डेयरी बूथ अनुज्ञा पत्र, विभिन्न सरकारी योजनाओं के आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति देना, सफाई व्यवस्था का भी होगा समाधान, ब्लैक स्पॉट समाप्त करना, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, नई स्ट्रीट लाइट लगाना, बंद पड़ी लाइटें चालू कराना, आवारा पशुओं को पकड़ना, सड़कों की मरम्मत, पेचवर्क, पार्क, सामुदायिक केंद्र और रैन बसेरा का रखरखाव समेत कई कार्य शामिल हैं। वहीं राजस्व विभाग द्वारा लंबित फार्मर रजिस्ट्री किसानों को किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड करवाकर किसान गिरदावरी के लिए प्रेरित उपखंड एवं सहायक कलेक्टर न्यायालयों के लंबित नोटिसों की तामीली समेत कई कार्यों के साथ साथ NFSA परिवारों सदस्यों की EKYC करना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव के तहत 10,000 और गांव में BPL परिवारों का सर्वे, स्वामित्व योजना के तहत पट्टों हेतु आवेदन, स्वीकृतियां वितरण सहित 16 विभागों की 48 गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। बहरहाल अब ग्रामीणों और शहरी नागरिकों को किसी भी छोटे काम के लिए तहसील, कलेक्ट्रेट या निगम दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। एक जगह, एक दिन, एक समाधान। भजनलाल सरकार की बड़ी पहल सिर्फ कैंप नहीं बल्कि गुड गवर्नेंस के लिए बड़ा कदम भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री और उनकी टीम चाहती है कि जनता को तुरंत राहत मिले और योजनाओं का लाभ सीधे गांव-गांव तक पहुंचे। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।